आपको यमुना की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली चुनाव में अहम मुद्दा रहा यमुना सफाई, जिसको लेकर बीजेपी लगातार गंभीर दिखाई दी। खुद पीएम मोदी ने चुनावी रैलियों में देखिए इसको लेकर कई बार जिक्र किया था। यमुना नदी की सफाई किस तरह से की जा रही है इस समय, जो भी वहां पर गंदगी यमुना नदी के अंदर थी, जिस पर जमकर सियासत होती रही, दिल्ली के अंदर बीजेपी ने ठान लिया कि इसको साफ करना है। मशीनों से इस समय कूड़ा निकाला जा रहा है। बड़ी बड़ी मशीनें इस समय लगाई गई हैं यमुना के अंदर चारों तरफ, कि ताकि जल्द से जल्द इसको पर्यटन स्थल बनाया जाए, लोग यहाँ पर पहुंचे। और इसी खबर में गणेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गणेश, देखिए चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा यमुना की सफाई रहा, और अभी देखिए दिल्ली के सीएम का ऐलान के नाम नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही एक्शन में सरकार नजर आ रही है। एलजी ने आदेश दिया और आज एक्शन। देखिए, दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हो या कोई पर्व हो, यमुना नदी चर्चा में जरूर आ जाती है, क्योंकि यमुना नदी सबकी जीवन दायिनी है दिल्ली को लेकर। मैं तस्वीर अपने विजय से कहूंगा कि दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर यमुना की स्थिति है, और उधर मां यमुना की सफाई को लेकर बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पर लगाई गई। हमने अभी एडिशनल जो चीफ सेक्रेटरी उनसे बात किया, तो उनका साफ तौर से कहना था कि वजीराबाद से लेकर ओखला बराज तक की मशीनें लगाई गई, लगभग 7 से 8 मशीनें लगाई गई। और यह आज दूसरा दिन है मां यमुना की सफाई को लेकर। वो देख सकते हैं कि मशीनें किस तरीके से मां यमुना के यहाँ पर सफाई कर रहे हैं। जो चाहे जलकुंभी हो, जब पूजा पाठ सामग्री का जो तमाम वो अवशेष है जो लोग नदी में फेंक के चले जाते हैं, अभी उनका साफ तौर से कहना था कि जो ऊपर की सतह पर जो कठोर पदार्थ है, चाहे जलकुंभी हो या जो पूजा पाठ की सामग्री हो, इन मशीनों के जरिए उन अवशेषों को फिलहाल उठाया जा रहा है। और इस कहा गया, साफ तौर से कहा है कि हमने 3 वर्ष का टारगेट रखा है कि 3 वर्ष के अंदर हम किसी भी तरीके से मां यमुना को फिर से उन्हीं के रूप में ला सके, क्योंकि फिलहाल जिस तरीके से यमुना है, इसे देखकर कोई भी नहीं कह सकेगा। यानी कि एक बात तो बिल्कुल क्लियर है गणेश, ये काम हो सकता था। आज जो काम हो रहा है वो काम पहले भी हो सकता था, लेकिन क्या जानबूझकर नहीं किया गया, या फिर बस टाला मटोली होती रही कि ठीक है कर लेंगे? यही सवाल जो हमने उनसे पूछा, तो उनका साफ तौर से कहना था कि इसके ऊपर कुछ कहना अभी फिलहाल उचित नहीं है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2027 तक हमें यमुना को उसी के पुराने स्वरूप में हमें लेकर आना है। हम उसको लेकर चाहे कुछ भी करें। हमने कहा एजेंसी के तालमेल को लेकर बड़ा सवाल आता है, तो उन्होंने कहा कि जब हम ठान लेंगे तो उसको करके दिखाएंगे। हम लगातार देख रहे हैं। उन्होंने हमने कहा कि कितना टन आपने सफाई यहाँ से कचरा निकाल चुके हैं, तो उन्होंने कहा कचरे के गिनने की बात मत करो, हम अब सब लक्ष्य रखा है हमने 2027 है हमारा लक्ष्य, और 2027 तक हम यमुना को साफ करके रहेंगे। जहां तक इंडस्ट्रियल वेस्ट या तालमेल की बात होती है, जब सरकार ने ठान लिया है तो सरकार वो काम करके दिखाएगी। हमने देखा कि कल किस तरीके से दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के द्वारा ट्वीट करके दिखाया जाता है और बताया जाता है कि किस तरीके से यमुना की सफाई को लेकर बड़ी बड़ी मशीनें मां यमुना नदी को साफ करने के लिए धरातल पर उतर चुकी हैं। हमने किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या बीजेपी के तमाम नेता, बिल्कुल देखिए जो वादा किया था अब उसे निभाने की शुरुआत भी हो चुकी है। बहुत शुक्रिया गणेश तमाम जानकारी के लिए। तो तक आस्था का सैलाब दिख रहा है। आस्था की 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें देख लीजिए। महाकुंभ में भारी भीड़ लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि अनुमान इस बात का जताया जा रहा था कि अगर प्रमुख स्नान खत्म हो जाएंगे, इसके बाद कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं का जो सैलाब है वो कम होगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाते, रामनगरी की तस्वीर है, जहां जबरदस्त भक्तों का सैलाब यहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं वो रामनगरी भी पहुंच रहे हैं रामलला के दर्शन के लिए। और इसके बाद इसका असर रेलवे स्टेशन पर भी देखने को मिल रहा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों की तादाद देखने को मिल रही है। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से इस वक्त सीधे कोमल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कोमल, बताइए आज की क्या तस्वीरें आप दिखा रही हैं, क्योंकि हम लगातार बता भी रहे हैं कि आरएएफ की तैनाती भी की गई है, और क्या अपडेट वहां से? बिल्कुल, देखिए अगर हम अपडेट की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाएंगे तो टिकट काउंटर को बंद कर दिया गया है। जो प्लेटफॉर्म टिकट्स लोग यहाँ पे लेने के लिए पहुँचते थे, अब ये पूरी तरह से देखिए ये खाली नज़र आ रहा है। प्लेटफॉर्म टिकट यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि भीड़ जो है, भीड़ ज़्यादा ना बढ़ जाए, भगदड़ जैसी स्थिति जो 15 फरवरी को जो तस्वीर थी वैसी स्थिति दोबारा ना हो, उसे लेकर के ये जो है एहतियात बरता जा रहा है। साथ ही साथ देखिए ये आपको एक बैरिकेडिंग दिखा रहे हैं। इस तरह की बैरिकेडिंग जो है ये प्लेटफॉर्म्स के अंदर अब किसी को भी आने के लिए अंदर अनुमति नहीं दी
दी जाएगी। यहाँ तक कि टिकट काउंटर जो स्टेशन की एंट्री है वहाँ पे भी जिसके पास टिकट है, जिन्हें कहीं जाना है, पहले से टिकट आपने बुक करवाई है तभी आप अंदर आ सकते हैं। इस तरह की बैरिकेडिंग जो है स्टेशन एंट्री के हर जगह पर लगाई जा रही है। आपको तस्वीरें दिखा रहे थे कि भीड़ एक बार फिर से यहाँ पे बढ़ती चली जा रही है। दोपहर का समय हो रहा है, भीड़ बढ़ती चली जा रही है। अधिकतर लोगों से हम बात कर रहे हैं तो उनका यही कहना है कि वो संगम जा रहे हैं, प्रयागराज जा रहे हैं महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए, लेकिन ये फिर से भीड़ आपको दिखा रहे हैं। भीड़ पूरी तरह से यहाँ पे बढ़ती चली जा रही है, जहाँ पे एक तरफ सीआरपीएफ के जवान हैं। चलिए ठीक है, कोमल बने रहिए, आप लौट कर आएंगे। राघवेंद्र इस समय प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, देश के हर एक रेलवे स्टेशन पर देखिए इस समय सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कैसे क्राउड मैनेजमेंट को बेहतर किया जाए, इसका उदाहरण इस समय प्रयागराज में दिखाई दे रहा होगा। राघवेंद्र। बिल्कुल, देखिए प्रयागराज में दिखाई दे रहा होगा और उसका असर आपको देखिए सड़कों पे है। ये वही क्राउड है, ये वही श्रद्धालु हैं जो प्रयागराज के विभिन्न यानी जो 7 से 8 9 जो रेलवे स्टेशन है, एक रेलवे स्टेशन संगम बंद किया गया है अभी कुछ तारीख बढ़ती भीड़ को देखते हुए, लेकिन ये वही श्रद्धालु है जो विभिन्न बस स्टेशनों से, विभिन्न रेलवे स्टेशनों से, जंक्शनों से ये लगातार चले आ रहे हैं। अगर वहां पर सुचारू व्यवस्था अगर ना होती, हालांकि समस्या हो रही है, उनकी सीट कंफर्म नहीं हो रही है, उनको वहां पर स्लीपिंग व्यवस्था नहीं मिल पा रही होगी, लेकिन किसी तरह से ये श्रद्धालु चले आ रहे हैं। आप देख लीजिए, हम इनसे बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे। दादा क्या नाम है? कन्हैया लाल मीणा, अजमेर से आए हैं हम। अजमेर से आए हैं, कैसा लगा प्रयागराज पहुंच के? बहुत अच्छा लगा। आप लोग कैसे आए हैं? हम प्राइवेट व्हीकल करके आए हैं। प्राइवेट व्हीकल। कोई समस्या हुई रास्ते में? कोई समस्या नहीं, बहुत अच्छा सहयोग रहा आप लोगों का हमको। कैसा लग रहा है? अब स्नान करने आप जाएंगे? जा रहे हैं तो के साथ परिवार लोग के साथ हैं, ये परिवार ही है मेरा। बहुत अच्छा लग रहा है हमको, बहुत अच्छा। जो भाई साहब बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। योगी जी की बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। क्या कहेंगे भाई साहब? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। देखिए आप भाई साहब पैदल चल रहे हैं, हेलमेट लगा के। हाँ जी, हम लोग कोलकाता से आए, 3 दोस्त बाइक लेके। अच्छा, बाइक लेके यही तीनों हम आए हैं। आप लोग बाइक से आए हैं? बड़ी बात है भाई, बाइक से आए हैं? हाँ, बाइक से आए। कलकत्ता से। ये बताइए, कलकत्ता में कहा जाता है कि वहाँ पर गंगा सागर का मेला होता है, क्या ऐसे ही मेला वहाँ भी कराती है वहाँ सरकार, जैसे योगी जी करा रहे हैं? जी, उधर भी बहुत बढ़िया से होता है, लेकिन इस बार भीड़ थोड़ा कम होता है। इतना भीड़ इतना तक नहीं होता, इस तरह से नहीं होता कि नहीं, उनको करना चाहिए इस तरह से। ऐसे तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन गंगा सागर में भी अच्छा ही होता है। बहुत अच्छा प्रयत्न है, लेकिन इस बार महाकुंभ के कारण भीड़ उधर कम हुआ है। उधर कम हुआ है महाकुंभ के कारण। वहाँ भी इसी तरह की व्यवस्था होनी। लेकिन हम लोग बंगाल से इधर चले आए। हाँ, व्यवस्था तो होना चाहिए, लेकिन बाइक में जो आ रहे हैं, जो पैदल चल रहे हैं, पुलिस उनको इधर प्रशासन ज्यादा देख रहे हैं, लेकिन हम लोग को घंटे की घंटा धूप में ठहरना पड़ रहा है। थोड़ा अगर प्रशासन की तरफ मेरा विनती है कि हम लोग को अगर देखे तो आने दे। कैसा लगा यहाँ पे तो भीड़ श्रद्धालुओं बहुत ज्यादा दिख रही, क्या इसमें आप गाड़ी चला पाएंगे? बिल्कुल, देखिए राघवेंद्र, श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और यही वजह है, इसी उत्साह की वजह से लगातार महाकुंभ में श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो उसकी संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब आगे बढ़ेंगे। देखिए, देश की करीब आधी आबादी जहां महाकुंभ में स्नान कर चुकी है, दुनिया भर के करोड़ों सनातनी जहां आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, वहीं सनातन विरोधी विपक्ष अब भी अपनी पीड़ा से परेशान है और यही वजह है कि एक के बाद एक विपक्षी नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं और ये बयान हैरान कर देने वाले हैं। रिपोर्ट देखिए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इनकी जिम्मेदारी सिर्फ यही कि कैमरे पे आके बाइट दे के चले गए और अंट संट कुंभ के बारे में बोल के चले गए। सब कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है कुंभ। 144 सालों बाद तीर्थराज प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का आयोजन हो रहा है, मगर संगम पर लगे सबसे बड़े सनातनी मेले में सियासत का खेला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। जहां एक तरफ सनातनी आस्था की डुबकी का रिकॉर्ड बन रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्षी उस पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल आयोजन की सफलता पर विफलता के टैग का, सवाल आस्था की भीड़ से झुकती सनातन विरोधियों की रीढ़ का, सवाल सकारात्मक समारोह पर फैलाई जा रही नकारात्मकता का और सवाल सनातनियों के ज्वार से आते विरोधियों के बुखार का। यही तो कर रहे हैं राजनीतिक रंजिश के चलते विपक्ष के नेता। सब कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है कुंभ।
इंतजाम की अगर बात की जाए तो केवल जो वीवीआईपी